कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलेय, परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक। के कोलाइडी विलयन का नाम हो जाएगा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले गैस द्रव कोलाइडी विलयन होगा, जिसके हम झाग या फोम के नाम से जानते हैं, साबुन का झाग, फेटी हुई क्रीम आदि। गैस ठोस है ना, सॉलिड फोम के नाम से जानते हैं, झवा पत्थर, डबल रोटी वगैरह। द्रव गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है, पहले याद रखिएगा। एरोसॉल लिक्विड एरोसॉल के नाम से जाना जाता है, बादल है, कुहासा है, कोहरा है, कीटनाशक नाशक स्प्रे है। लिक्विड द्रव इमल्सन है, दूध, वेनिसिंग क्रीम, तेल आदि का मिश्रण है। उसके बाद लिक्विड सॉलिड है, जेल है, जेली, पनीर, मक्खन, दही, मलहम आदि है। उसके बाद सॉलिड गैस है, जिसको हम सॉलिड एरोसॉल के नाम से जानते हैं, हिंदी में ठोस एरोसॉल बोलेंगे। धुआं है, धूल है, ये एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड लिक्विड है, जिसको सॉल के नाम से जानते हैं, गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल, पेंट, स्याही वगैरह। सॉलिड दोनों ही माध्यम सॉलिड हो जाएं तो सॉलिड सॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें रूबी कांच, मोती, खनिज वगैरह आते हैं। क्लियर। अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कोलाइडल सोल्यूशन, उनके प्रकार हैं। कोलाइडल सोल्यूशन के प्रकार: परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोसॉल, बेंजोसॉल, एल्कोसॉल और एरोसॉल। यदि माध्यम जल है तो हाइड्रोसॉल होगा, बेंजीन है तो बेंजोसॉल होगा, एल्कोहल है तो एल्कोसॉल होगा, और अगर वायु है तो एरोसॉल हो जाएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, जिसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर धनात्मक सॉल और ऋणात्मक सॉल। कोलाइडी कणों के आणविक आकार के आधार पर बहुआण्विक, बृहत आणविक और संगुणित कोलाइड। ये कोलाइडी कणों के प्रकार हैं, जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड को आप अंतर में ही पढ़ लीजिए, तो आप दोनों काम कर पाएंगे, अंतर भी कर पाएंगे और डायरेक्ट भी लिख पाएंगे। जैसे बनाने की विधि: विलेय और विलायक को घोलने पर बन जाता है। ये विलेय और विलायक को कुछ विशेष विधियों की सहायता से मिलाने पर बनता है। इनका स्थायित्व जो है, स्थायीकरण के लिए पदार्थ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही स्थायी होते हैं। इसमें स्थायीकरण के लिए स्थायी कारक मिलाया जाता है। विद्युत अपघटिकी बहुत अल्प मात्रा में ही इनका स्कंदन हो जाता है। इसको बहुत अल्प मात्रा में इनका स्कंदन हो जाता है, ये अधिक मात्रा लेते हैं, है ना। द्रव स्नेही जो है, विद्युत अपघटिकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और इनको कम मात्रा की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जो अगला पॉइंट है, इन कोलाइडी विलयनों के कणों के साथ भारी मात्रा में विलायक या जल के कण जुड़े रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इन कोलाइडी कणों के साथ विलायक के कण जुड़े नहीं होंगे। ये उत्क्रमणी है, ये अनुत्क्रमणी होगा। ये एक बार अवक्षेपित होने के बाद कुछ समय बाद पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। इसका लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, ये है कि इनका पृष्ठ तनाव कम किंतु श्यानता जल से अधिक होती है। इनकी श्यानता और पृष्ठ तनाव दोनों लगभग जल के बराबर होती है। तो ये द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं थ्योरी के रूप में, और आपका अंतर भी तैयार हो जाएगा। उसी तरह से कोलाइडी विलयनों का जो ये अगला प्रकार है, बहुआण्विक कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड और संगुणित कोलाइड, ये तीनों को आप एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। परमाणुओं या अणुओं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 10⁻9 मीटर से कम होता है, उनके संयुक्त होने से ये कोलाइडी विलयन बनते हैं। घटक परमाणु या अणु एक दूसरे के से कमजोर वॉन्डरवॉल बल द्वारा जुड़े रहते हैं और इनकी प्रकृति प्रायः द्रव स्नेही होती है। उदाहरण गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल। बस इसी को आप थ्योरी में लिख लेंगे तो ये काम हो जाएगा। बृहत आणविक कोलाइड, ये स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान भी बहुत अधिक होता है। लंबी श्रृंखलाओं के कारण वॉन्डरवॉल बल तुलनात्मक रूप से प्रबल होंगे इनकी प्रकृति भी द्रव स्नेही होती, जैसे पिछले वाले की थी, स्टार्च, प्रोटीन और रबड़। उसी के बाद है संगुणित कोलाइड की बात कर रहे हैं। ये कम सांद्रण में वास्तविक विलयन के रूप में तथा सांद्रता अधिक होने पर कोलाइडी विलयन के समान व्यवहार करते हैं। मिसाइल पढ़ेंगे अपन इसका। सांद्रण अधिक होने पर वॉन्डरवॉल बल का मान भी इनका अधिक हो जाएगा। इनके अणुओं में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों समूह पाए जाएंगे, साबुन आदि इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से मैंने 2 सॉल बताए आपको, एक होता है धनात्मक सॉल और एक होता है ऋणात्मक सॉल। धनात्मक कोलाइडी विलयन और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, ये देखिए, ये धनात्मक कोलाइडी विलयन और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। वे कोलाइडी विलयन जिनके कणों पर धनावेश होगा, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो धनात्मक कोलाइडी विलयन कहलाएंगे।
वे कोलाइडी विलयन जिनके कणों पर ऋण आवेश होगा वो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहलाएंगे, जैसे आपका CDS है, A2S आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल है, ये सब आपके होंगे। तो इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना है।